Hello friends, welcome to my channel Glittering Code. I hope you all are doing fine. Let's quickly start today's session. आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। सबसे पहले हमें कुछ थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेंगी बिकॉज दोज टर्म्स आर गोइंग टू बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। तो थोड़ी सी फेमिलैरिटी होगी उन टर्म से, तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि ये बार बार एक ही वर्ड्स में क्यों यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो तीन टर्म्स हैं, बहुत सिंपल टर्म्स हैं, उनको हम समझते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेंड क्या होता है। ठीक है, ये आपको एक स्टेटमेंट दिख रही है, इंट सी इज इक्वल्स टू a+4। तो जो ये सारी स्टेटमेंट है ना, इसको इंस्ट्रक्शन बोल सकते हो आप और एक ऑपरेशन बोल सकते हो। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक्शन टू अकम्प्लिश अ गिवन टास्क। ठीक है, को एक एक्शन जिससे हमें एक टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एन ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? एक सिंबल दैट कुड बी वन करेक्टर या मल्टीपल करेक्टर्स, अ करेक्टर और सेट ऑफ करेक्टर्स जिससे दैट डिसाइड्स द एक्शन टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, जिससे पता चलता है कि जो आप एक्शन करने वाले हो वो कौन सा एक्शन परफॉर्म होने वाला है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जो प्लस का साइन होता है उसका मतलब होता है कि आप एडिशन करने वाले हो, तो प्लस मतलब एक ऑपरेटर हो गया क्योंकि वो एक करेक्टर बता रहा है कि ओके एडिशन परफॉर्म होने वाली है। एडिशन क्या हो गया? एक ऑपरेशन हो गया। ठीक है, ऑपरेंड क्या हो गया? जिसके ऊपर वो टास्क परफॉर्म किया जाने वाला है। ठीक है, दैट इज द ऑपरेंड। वेरिएबल्स और कांस्टेंट मिलके ऑपरेंड्स बनाते हैं। ठीक है, बट ऑपरेंड का मतलब क्या होता है कि आप किसके ऊपर ऑपरेशन करने वाले हो। ऑपरेटर मतलब कौन सा ऑपरेशन करने वाले हो, सिंपल। ठीक है, इस स्टेटमेंट में अगर मैं बात करूं, हमारे ऑपरेंड कौन कौन से हैं? a and 4। a is a variable, 4 is a constant, both are operand। प्लस इज अ सिंबल जो बता रहा है कि मैं a और 4 को ऐड करने वाला हूं, तो प्लस इज अ ऑपरेटर। ठीक है, और ये सारी पूरी इंस्ट्रक्शन जो है एक ऑपरेशन हो गई। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, तो अभी हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं कि ऑपरेटर्स कौन कौन से तरह के होते हैं। फर्स्ट इज अ वेरी सिंपल ऑपरेटर जो कि शायद हमने पढ़ भी लिया है, बट हमें रियलाइज भी नहीं किया कि ये एक ऑपरेटर है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि वो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? एन ऑपरेटर जो कि विच इज यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल। अगर आपको एक अपने वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, वैलिड एंड नॉन वैलिड। द लास्ट वन इज एन इनवैलिड स्टेटमेंट। आई विल टेल यू व्हाई। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है? आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया माई एज, और उसमें आपने कर दिया कि माई एज इज इक्वल टू योर एज। ठीक है, परफेक्टली वैलिड कि आपने एक वेरिएबल में दूसरा वेरिएबल सेव कर दिया। मान लो योर एज इज लेट्स से 20 years ओल्ड, तो माई एज विल ऑल्सो भी 20 year ओल्ड। तो आपने योर जो भी योर एज में सेव था वो माई एज में सेव कर दिया। नेक्स्ट इज फ्लोट एफ इज इक्वल्स टू 3.4। आप चाहो तो एक वेरिएबल में डायरेक्टली वैल्यू भी सेव कर सकते हो, परफेक्टली फाइन। ठीक है, और अगर आप चाहो वेरिएबल को ओवरराइड भी कर सकते हो। एफ इज इक्वल्स टू 6.7, ये भी परफेक्टली फाइन है। बट 6.7 इज इक्वल्स टू एफ, दिस स्टेटमेंट इज एन इनवैलिड स्टेटमेंट। ये वैलिड नहीं है। इसका ये मतलब हो गया कि आप 6.7 में एफ सेव कर रहे हो। ठीक है, बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर नॉट सेम। इसमें आप बोल रहे हो कि एफ में 6.7 सेव कर दो, बट इसमें आप ये बोल रहे हो कि 6.7 में एफ सेव कर दो। 6.7 तो कांस्टेंट है, उसमें आप कुछ कैसे सेव कर सकते हो, है ना? तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वो हमेशा एक वेरिएबल ही होना चाहिए। राइट हैंड साइड पे इट कैन बी अ वेरिएबल और अ कांस्टेंट। यहाँ पे अगर आप देखो ये एक वेरिएबल है, ये एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है। बट लेफ्ट हैंड साइड में, दिस साइड, लेफ्ट साइड आपका एक वेरिएबल ही हो सकता है, कांस्टेंट नहीं हो सकता। ये आपको असाइनमेंट ऑपरेटर का रूल याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका कोड नहीं चलेगा। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये तो था हमारा असाइनमेंट स्टेटमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली। नेक्स्ट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। व्हाट आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स?
जो कि आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस को यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। एडिशन को अगर हमें ऐड करना है तो उसके लिए कौन सा ऑपरेटर है, मतलब उसके लिए कौन सा सिंबल है। ऑपरेटर की अगर डेफिनेशन पे जाए मतलब कौन सा सिंबल है, ठीक है। अगर मुझे माइनस करना है तो कौन सा सिंबल है, डिवीजन करनी है तो कौन सा सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन करनी है तो कौन सा सिंबल है। क्योंकि देखिए अगर आप प्रोग्रामिंग करोगे तो आप उसमें मैथमेटिकल चीज़ें ही करोगे अल्टीमेटली, राइट, बिकॉज प्रोग्रामिंग इज़ नथिंग जस्ट अ लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस, और लॉजिकल काम ही करोगे, कंप्यूटेशन ही करोगे। तो वो कंप्यूटेशन के लिए कौन से सिंबल कौन कौन से सिंबल हैं वो हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बेसिक मैथमेटिकल सिंबल देख रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सिंपल वाले, ठीक है। तो वैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर आपके दो तरह के होते हैं, यूनरी एंड बाइनरी। यूनरी का मतलब होता है कि जिसमें एक ऑपरेंड चाहिए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है। बाइनरी में होता है जिसमें दो ऑपरेंड चाहिए। और ऑपरेंड मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ एडिशन, आप एक नंबर की एडिशन नहीं कर सकते ना, ए प्लस आप मतलब 3 प्लस वॉट आपको एडिशन करने के लिए दो नंबर्स चाहिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए दो नंबर चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दो नंबर चाहिए, डिवीजन करने के लिए दो नंबर चाहिए। यूनरी में क्या होता है कि उसमें आपको सिर्फ एक ही नंबर चाहिए, ठीक है। बाइनरी में क्या होता है कि आपको कम से कम दो नंबर चाहिए अगर आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर आपको एडिशन परफॉर्म करनी है तब भी आपको दो नंबर चाहिए। ये प्लस प्लस और दो माइनस माइनस जो आपको सिंबल दिख रहे हैं ना, ये यूनरी ऑपरेंड्स हैं जो कि एक नंबर के साथ भी चल जाते हैं। वो हम बाद में देखेंगे कैसे, बट अभी के लिए यस दे आर यूनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी में बाइनरी की हम एग्जांपल, बाइनरी में कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं, प्लस जो एडिशन के लिए यूज़ होता है, माइनस जो सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है, दिस स्टार सिंबल जो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है, फिर ये आपका स्लैश जो कि आपका डिवीजन के लिए यूज़ होता है, फिर आपका ये मॉडुलस है, ये परसेंटेज क्या है, ये मॉडुलस ऑपरेटर है जिसका यूज़ होता है रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है कि व्हेन यू डिवाइड टू नंबर्स तो उसके पीछे कुछ रिमाइंडर बच सकता है, राइट। तो वो ये मॉडुलस ऑपरेटर, ये परसेंटेज सिंबल आपको रिमाइंडर की वैल्यू बताएगा। आई थिंक दिस इज़ द ओनली सिंबल, दिस इज़ द ओनली ऑपरेटर जो आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है अगर आप कोडिंग में नए हो। अदरवाइज ऑल फोर सिंबल्स आपने मैथमेटिक्स में तो पढ़े ही हैं, है ना। तो ये परसेंटेज वाला हम एक कोड के, मैं अभी कोड करेंगे तो उसमें भी मैं आई विल एक्सप्लेन। ऑपरेटर्स को समझने के लिए इंट ए इज इक्वल्स टू num1 लेते हैं। मैं वेरिएबल का नाम, मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था कि वेरिएबल्स का नाम हमें थोड़ा लॉजिकल रखना चाहिए, थोड़ा मीनिंगफुल रखना चाहिए। ए बी की बजाय मैं चाहती हूँ कि हम num1 num2 की टर्म्स में बात करें, ठीक है। num1 इज इक्वल्स टू लेट्स से 4 एंड इंट num2 एक दूसरा नंबर है जिसकी वैल्यू हम रख लेते हैं लेट्स से 2, ठीक है। तो इंट सम इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2, ओके। फिर इंट डिफरेंस इज इक्वल्स टू, अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस करूं, num1 माइनस num2, देन इंट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू num1 multiply by num2, then int division is equals to num1 divided by num2, ओके। एंड देन इंट, ये मॉडुलस वाला थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये तो सिंपल थे, प्लस कर दिया, फिर माइनस कर दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर डिवाइड कर दिया। बस ये वेरिएबल के नाम मैंने थोड़े से आपको दिखाने के लिए कि ऑल्दो आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते थे ए बी सी डी, बट यस मीनिंगफुल रखने से हमें काफ़ी ईजी हो जाएगा कि सम में सम सेव है, डिफरेंस में माइनस का रिजल्ट सेव है, प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट सेव है, और डिव में डिवीजन का रिजल्ट सेव्ड है, ठीक है। और REM रिमाइंडर, इसमें हम रिमाइंडर सेव करेंगे। रिमाइंडर मतलब अगर मैं num1 और num2 को डिवाइड करती हूँ तो जो पीछे रिमाइंडर बचेगा वो होगा REM, ओके। तो ये हो गए हमारे पांचों अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक बाइनरी ऑपरेटर, क्योंकि इनमें दो ऑपरेंड्स की जरूरत है, दो नंबर्स की जरूरत है, ठीक है। और अब आप लोगों को पता ही है कि हम इन सबको प्रिंट कैसे कर सकते हैं, राइट। तो क्विकली इन सबको प्रिंट करते हैं। अब मुझे सम को प्रिंट करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ, सम इज इक्वल्स टू %d, %d नहीं भूलना,
यहाँ पे सम लिखोगे तो सम प्रिंट नहीं होगा। हमें सम, अगर मैं सम लिखूंगी तो ये सम, जैसे यहाँ पे सम है, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ये परसेंट डी की जगह ये सम की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी एंड फिर वो प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद मैं ये बैक स्लैश एन डाल रही हूँ। बैक स्लैश एन का मतलब कि एक एंटर हिट हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद इसको मैं दोबारा से प्रिंट एफ करके अब हम डिफरेंस इज इक्वल्स टू परसेंट डी बैक स्लैश एन, यहाँ पे डिफरेंस हम प्रिंट कर देते हैं। फिर प्रिंट एफ मल्टीप्लिकेशन, ओके, इज इक्वल्स टू परसेंट डी, यहाँ पे फिर मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट प्रिंट कर देते हैं, प्रोडक्ट। ओके, मैं इसको थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर रही हूँ कोड को, ताकि मुझे कुछ कोड ना दोबारा लिखना पड़े। और फिर ये डिवीजन का रिज़ल्ट मैं प्रिंट कर देती हूँ। फिर हम रिमाइंडर प्रिंट कर लेते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, आप कुछ भी प्रिंट कर मतलब कुछ भी लिख सकते हो। मैंने सम डिफ लिखा है, आप चाहो तो पूरा डिफरेंस लिख सकते हो। ये तो एज इट इज़ ही प्रिंट होगा जो भी आप इसको प्रिंट करने के लिए बोलोगे। ठीक है, मैं बस आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि दिस इज़ हाउ यू कैन डू द डिफरेंट ऑपरेशन। 4 + 2 = 6, डिफरेंस करोगे दोनों का तो 2 आएगा, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 8 आएगा, डिवीजन करोगे तो 4 / 2 = 2, और रिमाइंडर अगर 4 को 2 से डिवाइड करते हो तो कुछ रिमाइंडर पीछे बचता नहीं है, तो आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ऑपरेटर्स बेसिकली। अब ये तो जो हमने किया ये काफ़ी सिंपल स्टफ था, है ना। ये हमने किया ही हुआ है रिमाइंडर को छोड़ के, आई गेस। देखने में तो लग रहा है कि ये तो काफ़ी सिंपल था, बट इमेजिन डिफरेंट सिनेरियोज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एक कैलकुलेशन के अंदर मैं डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर यूज़ करूँ, मतलब यहाँ पे मैं डिफरेंस कर दूँ, तो कैसे होगा, है ना। क्या होगा, मतलब आपका पहले num1 और num2 डिवाइड होगा, या num2 और डिफरेंस माइनस होगा, फिर बाद में num1 से डिवीजन होगा। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज बनते हैं, जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंस रूल्स, मतलब किस ऑर्डर में आपकी कैलकुलेशन हो। उसके बाद आता है हमारा कि अगर जो मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ उसका जो रिजल्ट है, मान लीजिए वो इंटीजर नहीं है। ठीक है, आई मीन उसका रिजल्ट जो है वो कुछ डेसिमल नंबर आ गया, पर मैं उसको सेव इंटीजर में कर रही हूँ, और वाइसा वर्सा, मतलब मेरा जो रिजल्ट है वो इंटीजर में आ गया, बट मैं सेव उसको फ्लोट में कर रही हूँ। एक सिंपल सी एग्जांपल ले लीजिए, जो डिवीजन का रिजल्ट होता है, डिवीजन मतलब जब आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हो तो उसका नंबर डेसिमल में भी हो सकता है, बट अगर आप उसको इंटीजर में सेव करोगे तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो वो क्या, वो जो डेसिमल वाला पार्ट है वो उसको छोड़ देगा, या वो उसको राउंड ऑफ करेगा, क्या करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 5 / 2, तो उसका रिजल्ट 2.5 होगा, 2 होगा या 3 होगा। 3 केसेस बनते हैं। 2.5 होगा तो वो तो बेस्ट है, ठीक है, बट मान लीजिए कि मैं उसको सेव इंटीजर में कर रही हूँ, मतलब डेसिमल तो सेव हो ही नहीं सकता, तो उसका रिजल्ट 2 होगा या 3 होगा, मतलब वो राउंड ऑफ तो नहीं करता कहीं। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमें समझनी जरूरी है कि कौन से रूल फॉलो होते हैं। राउंड ऑफ फॉलो होता है, या फिर वो उस डेसिमल के बाद वाले पार्ट को हटा देता है, कैसे करता है, ये सारी चीज़ें हमें समझनी होंगी। इसको हम बोलते हैं कन्वर्जन्स। ठीक है, इंट टू फ्लोट और फ्लोट टू इंट कन्वर्जन। तो ये जो कन्वर्जन्स हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। और एक और चीज़, जो भी ये हमने ये ऑपरेटर्स पढ़े हैं, ये आपके करेक्टर्स पे भी लागू होते हैं, और ये आपके फ्लोट पे भी लागू होते हैं, मतलब डेसिमल नंबर पे भी लागू होते हैं। इसका मतलब आप चाहो तो दो डेसिमल नंबर को भी सम कर सकते हो, है ना, सेम तरीके से दो डेसिमल नंबर को डिफरेंस भी कर सकते हो, दो डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। हाँ, रिमाइंडर नहीं कर सकते, रिमाइंडर के लिए आपका ये इंटीजर ही होना चाहिए, बट बाकी जो ये चारों आपके ऑपरेटर्स हैं, ये आप फ्लोट और
करेक्टर्स पे यूज़ कर सकते हो। अभी आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि करेक्टर्स पे कैसे यूज़ करेंगे, वो एक सेपरेट हमारा टॉपिक होने वाला है कि करेक्टर्स पे आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैसे यूज़ हो सकते हैं। वो कभी हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोज़ में। बट येस, आई वुड सजेस्ट यू टू ट्राई all these 4 operators on the floating numbers. floating number means decimal numbers, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको कोडिंग की प्रैक्टिस होगी, ठीक है। और आप चाहो तो आप इसी कोड को दोबारा लिखने की कोशिश करिए। इसमें आप थोड़ी डिफरेंट वैल्यू ट्राई करिए। ये मैंने बहुत सिंपल वैल्यूज ली थी 4 2। आप कोई बड़ा नंबर लेके देखो एंड सी कि आप सब कुछ कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, और आपको कुछ स्ट्रेंज कहीं अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिखता है या नहीं दिखता है। एंड अगर आपको कहीं अनएक्सपेक्टेड या स्ट्रेंज रिजल्ट दिखता है तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, ओके। एंड जो भी हम कोड इस वीडियो में कर रहे हैं, आई विल पुट दैट ऑन गिटहब फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द कन्वर्जन्स and the precedence rules. Okay. GitHub link will be shared in the description box.